तमाम दुनिया की नजरें इस वक्त, तमाम दुनिया में की नजरें इस वक्त चाइना पे हैं। पाकिस्तान और शहबाज शरीफ, दोस्तों उसको जिस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया में अतुलनीय है। आपको ने पहलगाम हमले को एक सुर में कंडेम किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता हूँ, यही अमेरिका पहलगाम हमले के बाद आसिम मुनीर का पीठ थपथपा रहा था। हम डिफीटेस्ट हैं, आई एम सॉरी टू से जी, हम डिफीटेस्ट हैं टोटल। अब रोते हैं आके टीवी के ऊपर रोते हैं। ओ यार आप पहले प्रिपेयर करो। हम प्रिपेयर नहीं करते किसी चीज की। हम हैं lastminute.com। सिग्नलिंग दे रहे हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। वो अमेरिकन गुस्से में, यार तुम तो हमारे दोस्त थे, एससीओ तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए हैं? और वो भी चाइना में, वो कैसे नहीं होंगे? वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहाँ पर वो तो जाते आते ही रहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंड शेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। इफ़ यू एक्सक्लूड पाकिस्तान फ्रॉम दिस, तो बाकी तो आप देख लें कि चाहे वो चीन है, चाहे रूस है, चाहे भारत है, चाहे और ममालिक हैं। एक तो ट्रम्प की जो ट्रेड वॉर है उससे उसने अपएंड कर दिया है ग्लोबल ट्रेड को। उसके अलावा उसकी जो ओवरऑल बुलिंग अप्रोच है, कोर्सिव अप्रोच है, अल्टीमेटम्स देता फिरता है वो सबको कि ये करें 24 घंटे में या ये करें। तो देखें इस समय एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें आप देखेंगे रिएक्शन टू दैट। प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो उसका डेलीगेशन के एक मीटिंग के साथ दूसरे के साथ, तो रास्ते में कोई आपको लीडर मिल जाता है, तो वो जो लीडर मिलता है वो हेलो हाय हो के, बट दैट इज नॉट अ मीटिंग। ये अमेरिका खुद आएगा जिस तरह कनाडा के साथ था। ये आना है क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है। इंडिया 5वीं नंबर की इकोनॉमी है आपकी, यानी आपकी पूरे ग्लोब की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन में हुए एससीओ बैठक में एक तरफ जहां पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त मिली है, तो वही भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। बैठक खत्म होने के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र अध्यक्षों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भारत के जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। वही भारत के लिए ये बड़ी बात है। जिस मंच पर रूस, चीन जैसे दिग्गज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, वही पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई करने का संकल्प लिया गया है। एससीओ की बैठक के बाद आज सभी सदस्य देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एससीओ के सभी सदस्य देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये भी कहा गया है कि ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जो बात भारत लंबे समय से कहता आया है, वो भी एससीओ के घोषणा पत्र में किया गया है। वही पाकिस्तान ये देख सदमे में है। चीन में पहुंचे शहबाज शरीफ एससीओ समिट में अलग थलग दिख रहे हैं। उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है रेड कारपेट के साथ, सभी को रेड कारपेट के साथ किया गया, लेकिन उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया गया, पूरी दुनिया में किया जाता है वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो इस समिट में उनकी जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी होगी। तो वो सिर्फ शी से मिलने नहीं पहुँचे, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी है वो इसलिए पहुँचे होंगे जी शी से उनकी मुलाकात होना या ना होना, इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये थॉ है दोनों कंट्रीज़ के बीच, ये जो एससीओ है इसके अंदर भी हो सकता है कि एक ऐसे सिनेरियो में कि जब मैंने आपको ये बताया कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं और जो अमेरिका के साथ इंडिया का एक लड़ाई चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टैरिफ की वजह से, तो कहते हैं कि जो इस वजह से, इसी रीज़न से जो भारत है वो चीन के करीब हो गया, या चाइना जो है वो भारत के करीब हो रहा है इस वक्त से, इस समय से फ़ायदा उठाकर। ऐसी सिचुएशन में शी से भी वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं, और वो भी चाइना में। वो कैसे नहीं होंगे? वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहाँ पर वो तो जाते आते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो अब वो भी पहुँचे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंड शेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, वैसे ही अब भी होने जा रहा है।
ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बीच, और ना तो हैंड शेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम हो। वो दूर दूर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और ऐसे ही वैसे तो देखिए इसहाक डार साहब ने कई बार वो कहते भी जा रहे हैं कि जी टॉक होनी चाहिए, हम बराबरी की सतह पे टॉक करना चाहते हैं, और साथ ही कह रहे हैं नहीं करते तो ना करें। मतलब हुनसी ना ही समझिए, जब वो कहते हैं पता चल जाता है अच्छा हुनसी ना ही समझिए, तो जब पता चल जाता है कि ना ही समझिए तो फिर कहते हैं नहीं तो ना सही। तो ये हैं हालात। तो इसमें जो है ये जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या कोई था होगा, था क्या, वाह था ना, कुछ भी सब कुछ लगा लें, कुछ नहीं होगा। और जो हालात है उसमें बल्कि हो सकता है अगर आमने सामने आ जाए तो 2-3 जो है ना वो धमकियों शमकियों का चल जाए दरमियान में एक सेशन, और हो सकता है मोदी साहब ये कह दें कि आ रहा हूँ मैं, बस तैयार रखो, पानी तो छोड़े ही, अब आगे जो है ना मैं बताता हूँ अगला हमला कहाँ से करना और फिर आपको पता चलेगा। और दूसरी तरफ से कहा जाए हमारे पास भी पॉपो भर के बम है, देख लें, फिर हमें छेड़ा तो फिर खैर नहीं है। तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया, और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो 2 बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ हैं, हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं, और हम नेबर हैं, और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़, यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो SCO समिट हो रही है इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है, और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, और ये उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है, और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। जो सिग्नलिंग दे रहे हैं इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। वो अमेरिकन गुस्से में हैं, यार तुम तो हमारे दोस्त थे, SCO तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए हैं। इंडिया जो है वो और चाइना अगर मिल जाते हैं, if they become partners, तो वो कहेंगे जी हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है अमेरिकन की, फ्रेंच की, ब्रिटिश की, हम तो सारे मामलात इस खत्ते में खुद कर लिया करेंगे। लेकिन क्या ऐसे होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीज़ जो है वो है। अब शी जिनपिंग जारी बात है, उसने भी बड़े लंबा चौड़ा ड्रैगन एलिफेंट डांस। अब ये जो ड्रैगन एलिफेंट डांस है ना, ये लगना है ना जब वेस्टर्न प्रेस को उन्होंने जा डालना शोर। अब इंडिया और चाइना, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि इंडिया और चाइना जो हैं उनकी जो कोऑपरेशन है 21वीं सदी की अच्छी कोऑपरेशन होगी। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा काजान में मीटिंग हुई थी उससे इंडिया चाइना था, तो चाइनीज इंडियंस ये कहते हैं कि जनाब हम तो ये नहीं कर रहे, ये तो काजान में चीज़ें बेहतर हो गई थी और फिर अभी बेहतर होगी और फिर SCO की मीटिंग आ गई तो हम ये कर रहे थे। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब ग्लोबल साउथ के हम लीडर्स हैं और हम ग्लोबल साउथ को अहमियत देंगे।